वेल स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन जो बहुत एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम आता है, इंक्लूडिंग इसके साथ पूछा जाता है कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी या इफेक्ट एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड कैसे ठीक की जा सकती है। तो ये आप क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है। इसके लिए डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। इसके लिए आपको ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाकर यहाँ से एक ओरिजिन की लाइन से निकालनी है लाइन। इसको हम इनकम की लाइन भी बोलते हैं और एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन ऐसी ही रहती है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है ये। ठीक है, और जो दूसरी है वो होती है एडी का कर्व। ठीक है, एडी का कर्व हमेशा इधर से ही ऊपर से स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर एएस और एडी दोनों मिलते हैं आपस में। ये एडी और एएस के इक्विलिब्रियम का भी सेम डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप में भी हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो वो कहते हैं कि ये वो वाला इक्विलिब्रियम है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। मतलब OM इज़ दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ नीचे लिखना है इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, और इधर जो भी आप डायग्राम्स दिखा रहे हो वो सब आपने कर्व्स लिखने होते हैं। तो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ दिखाना है। वो कहते हैं OM आउटपुट एक ऐसा आउटपुट है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकॉनमी में होना चाहिए। पर अब हमने बतानी है, अगर आप सोचो आपने बताना है इन्फ्लेशनरी गैप, तो आपको करना क्या है। इन्फ्लेशनरी गैप का दूसरा नाम होता है एक्सेस डिमांड, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी होती है जब इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई होती है कम। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं, जब एडी ज़्यादा होगी तो बेटा एडी का कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इससे ऑपोजिट होता है डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड, इसका दूसरा नाम। इसमें एडी लेस हो जाता है तो एडी का कर्व नीचे शिफ्ट कर देना होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये सारा प्रोसीडिंग ऐसे ही रहती है। आप कहोगे कि OM इज़ द आउटपुट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द full employment level, but as the demand has increased, so AD curve is going to shift upwards। तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये बन गया है AD डैश। और क्लैरिटी के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि AD के जैसे दो कंपोनेंट्स होते हैं C+I। ठीक है, अब AD डैश हो गया तो देयर मस्ट बी सम चेंज। तो इसमें हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट में अब इकॉनमी के अंदर इंक्रीज़ हो गया है, तो ये AD डैश बन गया। अब गलती बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ पर नया AD और AS इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं, वो नहीं बनाना आपको। जहाँ पर गैप एमर्ज हुआ है वो इसी लेवल पर हुआ है, प्रीवियस इक्विलिब्रियम के लेवल पर एक गैप एमर्ज हुआ है, ये वाला गैप। इसको आप, ये E लिखा हुआ था, इसको नाम दे दीजिए कोई भी। ठीक है, आप होंगे जो PE गैप है। देखो ये ध्यान रखना, ये पुराने इक्विलिब्रियम लेवल पर है, ये नया इक्विलिब्रियम ज़रूर है ये AS और AD वाला, पर ये नहीं लेना आपको। आपने कहना ये वाले लेवल पर जो गैप एमर्ज हुआ है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इसकी थ्योरी बहुत इजी है, क्योंकि आपको मनी चैप्टर, मनी बैंकिंग चैप्टर से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल के बारे में बोलेंगे तो आपने टैक्सेस और सब्सिडीज़ की बात करनी है सिर्फ। ठीक है, फिस्कल मेजर्स में। और अगर आपको मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं तो आपने RBI के सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इसमें बात करनी है। ठीक है, अब ये डायग्राम अगर आपको आ गया तो डिफ्लेशनरी का बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उसमें AD बेटा नीचे बनेगी। ठीक है, और उसको आप AD डैश ही कहोगे। उसमें यहाँ पे चेंज इन आई की जगह माइनस चेंज इन आई लिख दोगे। ठीक है, ये माइनर से चेंजेस है, डायग्राम बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम ही बनता है। मेजर्स दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, बस किसी में टैक्स को बढ़ाना होता है और किसी में टैक्स को कम करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो टैक्स को बढ़ा दो ताकि डिमांड, लोगों का पैसा सरकार को चले जाएगा टैक्स की फॉर्म में और डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको।